प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के गणित में प्रश्नावली 1.4। 1.4 का पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके 10 भाग दिए हुए हैं। ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं जो होती है वो अंश बटा हर के रूप में हम लिखी जाती है, जिसमें हर को अगर हम 2 की घात n 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं और जो n और m घात जो है n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर कोई परिमेय संख्या है उसको अंश बटा हर है, जिसमें हर को अगर हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, और जो n और m है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था क्योंकि इसकी सहायता से ही हम पहला सवाल हल कर पाएंगे। फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्या जिसमें अंश बटा हर, जिसमें हर को हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, और जो n और m है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। तो इसको यहाँ पर आप बताना ज़रूरी था। अब हम इसका पहला भाग करते हैं। पहले भाग में देखो क्या है, 13/3125 है। तो हम इसके हर का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे 3125 का। तो ये पहले जाएगा 5 पर, 5 से भाग करें, 5 के 30, 1 बच गया, और ये 1 बच गया, 12 हो गए, और 625 पे गया। फिर 5 से भाग जाएगा, 125 पे चला जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 5, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ 13 बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 5 कितनी बार है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 और 1 4 बार है। कितनी बार है? 1 2 3 4, और फिर सॉरी मैं यहाँ आगे किया नहीं, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 बार है। सॉरी, कितनी बार है? 5 बार। देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ। 3125 को जब हम 5 से भाग करते हैं 625 आता है, 625 को जब हम 5 से भाग करते हैं 125 आता है, 125 को जब 5 से करते हैं 25, और 25 को किया तो 5, और 5 से किया तो 5 को 1। अब इसको देखो, 13/5 बार 5 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की घात 5।
अब मैंने आपको बताया था जिसके हर को अगर हम 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 5 की घात 5 आ गई ना, यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि हर में केवल 5 की घात m है। तो 5 की घात m का मतलब m की जगह कितना है यहाँ पर 5, तो यह प्रिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो पहले में इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 की घात n के रूप में भी लिख सकते हैं उसको और 5 की घात m के रूप में भी लिख सकते हैं। ये अकेला आ सकता है, ये अकेला आ सकता है, ये दोनों भी आ सकते हैं। तो हमें इनसे पता चल जाता है भाई अगर इनके हर में ये आता है 2 की घात n या 5 की घात m आता है तो वो कैसी होगी, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका हम दूसरा भाग यहाँ पर देखते हैं। दूसरे भाग में क्या है, 17/8। अब 8 के गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 17/2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 17/2 की घात 3। तो यहाँ हर में 2 की घात क्या है, n है, तो यहाँ दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, शांत होगा। अब हम इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे में क्या है, 64/455। अब 455 के अगर हम गुणनखंड करें हर के, तो पहले कितने पर जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 निम 45, 5 एकम 5, और फिर जाएगा ये 7 पर, 7 एकम 7, 2 बच के 7 21, फिर जाएगा 13 पर। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 64/5 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका हर 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, पता चला आपको। यहाँ पर देखो न तो 2 की घात आ रही है और न 5 की घात आ रही है m, यहाँ पर 5 7 13 अलग ही आ रही है, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा अशांत आवर्ती होगा। अब इसका चौथा भाग देखो। चौथे भाग में क्या है आपके सामने, 15/1600। अब 1600 के अगर हम गुणनखंड करें तो 1600 पहले जाएगा 2 पर 800 पर भाग हो गया, फिर 2 पर 400 पर भाग हो गया, फिर 2 पर करेंगे तो 200 पर हो गया, और फिर 2 पर करेंगे तो 100 पर हो गया, फिर 2 पर करेंगे तो 50 पर हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 25 पे हो गया, और फिर कितने पर जाएगा, 5 से, 5 5 25, फिर 5 पर जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखो 15 तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 बार कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 की घात 6 गुणा में 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इसका आप बता सकते हो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या शांत होगा। यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आगे हम इसका पांचवा भाग देखते हैं। पांचवा है 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो वही हम क्या करेंगे, हर के
गुणनखंड करेंगे। 7 पे जाएगा पहले, 7 चौके 28, बच गए 6 और 63 हो गए 7 निम 63, फिर 7 पे जाएगा 7 एकम 7 7 49, फिर जाएगा 7 एकम 7। तो इसको लिख सकते हैं 29 बटे में 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पर 29 बटे 7 की घात 3 आ गई। यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। तो 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, आवर्ती होगा। ठीक है, हमने पता लगा लिया। अब करते हैं हम इसका छठा भाग। छठे भाग में आप देखो, छठे भाग में पहले से ही इसके जो हर है वो 2 की घात 3 और 5 की घात 2 के रूप में लिखे हुए। यहाँ हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, रूप में है। तो 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, अब देखो इसका सातवां भाग। सातवें भाग में देखो, सातवें में यहाँ पर लिखा हुआ है 129 बटे में 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। अब देखो जो हर होता है वो किस रूप में आना चाहिए? 2 की घात n के रूप में आना चाहिए, 5 की घात m के रूप। ये तो है, लेकिन इसमें एक सात अलग से और है। तो इन दोनों में से एक एक हो सकता है, लेकिन ये इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो होगा वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ हर में 2 की घात n 5 की घात m के साथ एक अन्य गुणनखंड 7 की घात 5 है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि 2 ही आने चाहिए, या तो आना चाहिए 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में ही आना चाहिए हर। उसके अलावा अगर इसके साथ कोई गुणनखंड आता है तो वो भी अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर देखो 6 बटा 15, तो 15 के करें, पहले जाएगा 3 पे, 3 5 15, फिर जाएगा 5 पे, 5 एकम 5। तो 6 बटा क्या हो गया? 3 गुणा 5। तो यहाँ भी देखो 5 के साथ 3 और आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लेकिन इसमें यहाँ गौर से देखो, ये कट सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 5, यानी ये 2 बटा 5 ही है हमारे पास। क्या है? 2 बटा 5 ही है। तो यहाँ देखो 5 की घात 1 है, मतलब ये लिखा गया 2 की घात और 5 की घात m के रूप में। तो यहाँ हर 5 की घात m के रूप में है, रूप में है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ भी शांत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आए तो 2 थे, 3 और 5, लेकिन ऊपर 6 था, ये कट जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बटा 5 ये, इसका मतलब 2 बटा 5 है। तो इसमें क्या 5 आ गया ना, 5 की घात m के रूप में, यानी एक घात है इसकी 2। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब देखो आगे इसका 9वां भाग 35 बटे 50। तो हम यहाँ पर इस 50 के गुणनखंड करेंगे। 2 पे जाएगा कितने पर? 25 पर। फिर जाएगा ये आपके कितने पर? ये जाएगा 5 पे, 5 5 25, फिर 5 एकम 5। तो अब हम लिखेंगे 35 बटे में 2 की घात 1 गुणा में 5 की घात 2। तो यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है, रूप में है। तो
दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब इसका लास्ट, पहले सवाल का लास्ट भाग 10वां भाग 77/210। तो हर के गुणनखंड करेंगे 210 के, 2 पर जाएगा 2 एकम 2, 1 भाग नहीं हो रहा 0, 2 5 10। फिर जाएगा ये आपके 5 पर, 5 दूनी 10, 5 एक 5 सॉरी पहले 3 से और चला जाता, ये 3 से चला जाता, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15, और फिर 5 से जाएगा 5 7 35, और फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। अब देखो मैं इसको लिखूँ 77/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसमें 2 और 5 के घात तो हैं, 2 की घात है ना, 5 की घात है मैं, लेकिन 3 और 7 और आगे गुणनखंड, तो और तो होने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसमें हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के अतिरिक्त तीन और 7 भी गुणनखंड हैं, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा।